हेलो बच्चों। तो कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आप सबका फिर से एक बार येलो बुक अलजेब्रा सीरीज में। क्वेश्चन आपके सामने है परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन का। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। इसमें एक प्रिंसिपल लगेगा, उसको हम लोग बोलते हैं इंक्लूजन एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। तो जिन्होंने भी इस टाइप के ग्रिड के प्रॉब्लम्स ऑलरेडी किए हुए हैं तो वो ट्राई करें, मज़ा आने वाला है। और जिन्होंने नहीं ट्राई किया है उनके लिए एक कॉन्सेप्ट बताऊंगा कि किस तरीके से इन सारी चीज़ों को सोचा जाता है एंड किस तरीके से सॉल्व किया जाता है। तो वीडियो में एंड तक बने रहना एंड वीडियो को लाइक कर दो। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दो एंड दोस्तों के साथ भी शेयर कर दो, क्योंकि एक से एक वीडियो आने वाले हैं, एक से एक क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे और तुम्हारी जेई प्रिपरेशन को और भी स्ट्रांग बनाएंगे। ठीक है, तो चलो। पहली बात तो यह है कि एक पर्सन है जिसको ए से डी जाना है। ए पे वो बंदा खड़ा है और उसको डी जाना है। उसके पास कंडीशन बस ये है ना कि वो या तो हॉरिजॉन्टल जा सकता है या तो वर्टिकल। मतलब ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा और ये सिचुएशन चलेगा। अब देखो इसमें क्या है ना, एक कि उन्होंने बोला शॉर्टेस्ट पाथ से जाना चाहिए। शॉर्टेस्ट पाथ अगर बोल दिया ना तो वहाँ पे एक रेस्ट्रिक्शन आ गया। क्या रेस्ट्रिक्शन आ गया, देखना ध्यान से। अगर एक बंदा को ए से डी जाना है तो ऐसे तो इनफाइनाइट वे है। इनफाइनाइट वे कैसे है, बंदा यहाँ जाए फिर यहाँ आ जाए, फिर यहाँ जाए, फिर यहाँ आ जाए, यहाँ ऊपर जाए, फिर घूम के पीछे आ जाए, फिर ए के पास आ जाए, फिर घूम के जाए ऊपर जाए, फिर से पीछे आके फिर से ए के पास आ जाए। समझ रहे हो, वो घूम रहा है घूम रहा है घूम रहा है। जब तक ये पृथ्वी रहेगा तब तक ये घूमता रहेगा, तो वो डी पे पहुँच भी नहीं पाएगा शायद, है ना। तो इसीलिए उन्होंने पहले ही बोल दिया शॉर्टेस्ट पाथ। शॉर्टेस्ट पाथ से जाना है। इसका मतलब सोचो, टोटल दो दो चार और यहाँ 4 स्टेप है, 8 3 11 11 स्टेप लिया इसने। 11 स्टेप हो गया। क्या इससे कम स्टेप में वहाँ पहुँच सकता है क्या, सोचते हैं। अगर वो दूसरा रास्ता भी चूज करेगा ना तो उसको एक्चुअल में देखो, हाइट इस हाइट से इस हाइट तक पहुँचना ही है। तो इस हाइट से इस हाइट तक पहुँचने के लिए उसे एक्चुअल में 1 2 3 4 5 6 7 वर्टिकल स्टेप लेने पड़ेंगे। कुछ भी हो जाए 7 वर्टिकल स्टेप लेना ही पड़ेगा। एंड इस हॉरिजॉन्टल यहाँ से यहाँ पहुँचना है अगर, तो उसको 1 2 3 4 हॉरिजॉन्टल स्टेप लेना ही पड़ेगा। इसका मतलब 11 स्टेप से ज़्यादा नहीं लेना चाहिए। 11 स्टेप इज शॉर्टेस्ट स्टेप। ओके, दिस मीन्स बंदे के पास ऑप्शन ये है कि वो एक बार अगर आगे बढ़ गया तो वो पीछे नहीं आ सकता है, और एक बार अगर ऊपर चला गया तो फिर नीचे नहीं आ सकता है। मतलब क्या है, मतलब अगर वो यहाँ पहुँच गया तो वो यहाँ अगर पहुँच गया तो फिर से वो बैक ट्रेस नहीं करेगा, वो अब आगे ही बढ़ता जाएगा। समझ रहे हो। ओके, तो ध्यान से देखना इस टाइप के क्वेश्चन को किस तरीके से सॉल्व करते हैं। अगर अभी मैं छोटा सा एक पार्ट लेता हूँ ताकि तुम्हें समझाने के लिए, उसके बाद उस क्वेश्चन पे आ जाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 मान लो ऐसे ही है, और एग्जैक्टली ए यहाँ पे है और डी यहाँ पे है। अगर उसको यहाँ से वहाँ पहुँचना है हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल पाथ फॉलो करके, तो सोचो 1 2 3 4 किधर से भी वो घूम के जाए 4 हॉरिजॉन्टल करेगा ही वो। 1 2 3 4 5 वर्टिकल स्टेप तो लेगा ही। तो एक्चुअल में मेरे पास हॉरिजॉन्टल स्टेप 4 हैं एंड सारे हॉरिजॉन्टल स्टेप उसके लिए एक ही जैसे होंगे, एक तरीके से बोला जा सकता है। 5 वर्टिकल स्टेप है, सारे वर्टिकल आंख बंद करके अगर चल रहा है तो उसके लिए सारे स्टेप तो एक ही जैसे दिखेंगे, है ना। तो 3 2 5। तो एक्चुअल में हम जितने भी तरीके से इन 9 स्टेप्स को अरेंज कर पाएंगे उतने ही पॉसिबिलिटी है। समझ में आ रहा है, देखो ध्यान से फिर से। जितने भी 4 हॉरिजॉन्टल है, एच 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 और वी 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 वी, इन सबको अरेंज करना है बेसिकली। एक अरेंजमेंट इज दिस। ऐसे और भी अरेंजमेंट हो सकते हैं, बहुत सारे अरेंजमेंट हो सकते हैं, बहुत सारे अरेंजमेंट हो सकते हैं। तो जितने भी अरेंजमेंट आएंगे इस एच वी का, वो टोटल पाथ हो जाएगा, टोटल पॉसिबल पाथ हो जाएगा ए से डी जाने का। तो वो कितना आ रहा है, 9 फैक्टोरियल बाई 4 फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल। अच्छा, विच कैन ऑल्सो भी रिटर्न एज 9c4 या फिर 9c5।
दोनों में से कोई एक लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि हमें मालूम है कि 9C4 इज सेम एज 9C5, NCR इज सेम एज NCN माइनस R। अच्छा, तो आंसर इस तरीके से लिखा जाता है, 9C4 या फिर 9C5 बोल सकते हैं। ठीक है, आई होप तुम्हें ये फंडा समझ में आया होगा। तो अगर ये समझ में आ गया है तो आगे वाले क्वेश्चन को सॉल्व करना थोड़ा आसान होगा। अभी भी डायरेक्टली सॉल्व नहीं होगा, थोड़ा सा सोचना पड़ेगा उसमें। देखो ध्यान से, अब ऑप्शन को ध्यान से रीड करते हैं। मल्टीपल करेक्ट टाइप क्वेश्चन है। बोला है कितने पाथ आएंगे, ए एंड बी में तो बस इतना ही पूछा है, कितने पाथ आएंगे ए से डी जाने का। तो देखो ए से डी, अभी जो मैंने थोड़ी देर पहले ग्रिड बनाया था उसमें स्क्वायर या रेक्टेंगुलर ग्रिड था। रेक्टेंगुलर ग्रिड था तो कहीं हॉल्ट वगैरह नहीं था, किस रास्ते से जा रहा है वो उतना मैटर नहीं कर रहा था। यहाँ पे क्या है ना, एक रेक्टेंगुलर ग्रिड इधर है, एक रेक्टेंगुलर इधर है, दो रेक्टेंगुलर ग्रिड को मिला के बनाया गया है। तो हमें थोड़ा सावधानी बरतना पड़ेगा, हमें काउंटिंग ऐसे करना पड़ेगा। मान लो बंदा ए से डी जा रहा है, तो हम ऐसे नहीं बोल सकते ए से डी जाएगा तो उसको या तो एन से क्रॉस करना ही पड़ेगा या तो एम से क्रॉस करना ही पड़ेगा। अच्छा, तो इसका मतलब देखो ध्यान से, हम ए से डी जाने को ना ऐसे डिवाइड कर देते हैं। हम बोलते ए से डी जाना है ना, तो या तो ए से वो एन जाएगा देन एन से डी जाएगा, या फिर ए से एम जाएगा वो एंड एम से डी के पास जाएगा। अभी ध्यान से देखना, बस यहाँ पे गेम खत्म नहीं होता है। अगर तुम इन दोनों को ऐड करोगे तो ओवर काउंटिंग हो जाएगा। क्यों ओवर काउंटिंग हो जाएगा? देखना, इसमें मैंने पहले ही काउंट कर लिया कि ए से वो पक्का एन जा रहा है और एन से डी जा रहा है। मैंने एम को सीन में ही नहीं लाया, हो सकता है वो बंदा एम के पास चला जाए। ए से एम जा रहा है, एम से डी जा रहा है, मैंने एन को सीन में लाया ही नहीं। कुछ केसेस ऐसे होंगे जिसमें बंदा ए से एन गया होगा, एन से एम गया होगा, देन एम से डी गया होगा। फॉर एग्जाम्पल यहां से यहां गया एंड देन इधर से इधर गया। तो इस केस में वो ए से एन भी जा रहा है और ए से एम भी जा रहा है, देन डी जा रहा है। तो इस केस में, ये वाला केस में जो काउंटिंग आएंगे कुछ वो भी इंक्लूडेड होंगे, इसमें जो कुछ नंबर्स आएंगे वो भी इंक्लूडेड होंगे। कुछ ही होंगे लेकिन कुछ तो होंगे। मान लो इसमें 5 केस ऐसे हैं जिसमें ए से एन, एन से एम जाके डी जा रहा है, और इसमें 4 केस ऐसे हैं जिसमें ए से एम, एम से डी जाके हो रहा है। तो एक्चुअल में वो सारे केस को क्या करना चाहिए, हमें माइनस करना चाहिए, क्योंकि वो 2 बार काउंट हो गया, यहाँ भी काउंट हो गया, वहाँ भी काउंट हो गया। तो इन सारे केसेस को हम क्या करेंगे, एक्चुअल में माइनस कर देंगे। ध्यान से समझना, इसको बोलते हैं हम लोग इंक्लूजन एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। जब हम इंक्लूड कर रहे थे तो कुछ ज़्यादा इंक्लूड हो गया, तो हमें क्या करना पड़ा, एक्सक्लूड करना पड़ा। फिर से सोचना, कुछ ऐसे केस होंगे जिसमें ए से बंदा एन जाएगा देन एन से डी जाएगा। कुछ केस ऐसे होंगे जिसमें बंदा ए से एम जाएगा, एम से डी जाएगा। लेकिन कुछ केस ऐसे भी होंगे जिसमें ए से बंदा एन जाएगा और एन से फिर एम जाएगा और एम से डी जाएगा। और ये सारे केस जो है ना, ए से एन जाएगा, एन से एम जाएगा, एम से डी जाएगा, ये वाला केस इसमें भी आ गया होगा काउंट होके और इसमें भी आ गया होगा काउंट करके। क्यों काउंट करके आ गया होगा? क्योंकि हम जब ए से एन, एन से डी जोड़ रहे थे तो उस टाइम पे हमने किसको सीन में नहीं रखा था, एम को। अभी देखना, आंसर लिखेंगे तुम्हें समझ में आ जाएगा और अच्छी तरीके से। पहली बात, अगर ए से बंदे को एम जाना है, तुम सिंपल सी बात सोचो, कितने हॉरिजॉन्टल स्टेप लेने पड़ेंगे, 2। वर्टिकल स्टेप कितने लेने पड़ेंगे, 4। तो 4C2, सॉरी टोटल स्टेप कितने हो गए, 4 2 6, तो 6C2 हम बोल सकते हैं या 6C4 बोल सकते हैं, कुछ भी। कैसे बोला, थोड़ी देर पहले सिखाया ना। टोटल 6 स्टेप है, 2 हॉरिजॉन्टल लेना है, 4 वर्टिकल लेना है। तो इतने पॉसिबल भी हैं ए से एन जाने के, तो 6C2 या 6C4 लिख सकते हैं इसको। ठीक है। सिमिलरली अगर एन से डी जाना है, अब एन से अगर डी जाना है बंदा को, तो 2 हॉरिजॉन्टल लेना पड़ेगा, 3 वर्टिकल लेना पड़ेगा। 2 हॉरिजॉन्टल है, 3 वर्टिकल, अरेंजमेंट का तरीका हो जाएगा 5 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल। इसको मैं लिख सकता हूँ 5C2 या फिर 5C3। इन दोनों को क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई, क्योंकि ये प्रोसेस अभी चल रहा है तो बीच में मल्टीप्लीकेशन। देन नेक्स्ट पॉसिबिलिटीज ए से एम। तो पहले ए से बंदा एम तो पहुंचे, एम पहुंचने के लिए कितने हॉरिजॉन्टल लेने पड़े, वर्टिकल लेने पड़ेंगे, 1 2 3 4 5, 5 वर्टिकल 2 हॉरिजॉन्टल, 5 वर्टिकल 2 हॉरिजॉन्टल, टोटल इज 7C2 या फिर 7C5। और एम से डी पहुंचना है तो 1 2, 2 वर्टिकल 2 हॉरिजॉन्टल, 2 वर्टिकल 2 हॉरिजॉन्टल इज 4C2। अच्छा, माइनस, अब सोचो ए से एन गया, तो ए से एन जाने के लिए टोटल कितने हैं, 6C2। एन से एम जाना है बंदे को तो एक ही वे है,
एंड M से D जाना है तो 4C2 है। ये वाले केस ओवर काउंटिंग हो गए होंगे, इसमें भी आ गए होंगे, इसमें भी आ गए होंगे। ओके, तो फाइनल आंसर निकाल लेते हैं। 6C2 अपना कितना आने वाला है? 6C2 इज 6 × 5 15 × 10, 5C2 10 होता है। 7C2 कितना आएगा? 7 × 6 42, 42/2, 42/2 इज 21 × 4C2 6 होता है। माइनस 6C2 कितना आएगा? फिर से 15, 4C2 कितना आएगा? 6। तो देखो ये 150 आ गया, ये आ गया 6, 6 9 12 126 माइनस 15 छक्के 90। तो ये कितना आ रहा है? ध्यान से देखो, 150 प्लस 120 270, 270 या इसमें से 90 में से माइनस कर देते हैं पहले। तो 126 में से 96 गया तो 36 आया, और ये 150 है तो ये 186 आ रहा है। तो कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए राइट नहीं होगा। इसका मतलब ठीक है, अगर कोई बंदा ये माइनस नहीं करता तो उसका आंसर आ जाता 276, और यहाँ उन्होंने ऑलरेडी दिया है। इसका मतलब अगर वो इस चीज़ को ध्यान में नहीं रखता कि ए से एन, एन से एम, एम से डी पहुँचने वाला केस ओवर काउंटिंग हो रहा है, वो दोनों ही केस में काउंट हो गया, यहाँ भी काउंट हो गया, यहाँ भी काउंट हो गया। काउंट एक ही जगह होना चाहिए था। कोई भी चीज़ को अगर 2 बार इंक्लूड कर रहे हैं, जैसे एन ए यूनियन बी निकाल रहे हैं, तो एन ए प्लस एन बी तो लिखते हैं, लेकिन एन ए इंटरसेक्शन भी एक ऐसा चीज़ है जो दोनों में काउंट हो जाता है, इसलिए उसको क्या करते हैं? एक बार माइनस कर देते हैं। तो अगर सेट थ्योरी से देखोगे तो तुम्हें अपने आप समझ में आ जाएगा, एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी, वही किया है बस यहाँ पे। नेक्स्ट, फिर बोला है नंबर ऑफ पाथ इन विच ही डजंट क्रॉस पॉइंट एन इज इक्वल टू। तो देखो, अगर एन को क्रॉस नहीं करता है तो ये तो सेम एज दिस माइनस दिस होगा। समझ रहे हो? ए से एम गया, एम से डी गया, लेकिन इसमें कुछ केस ऐसे होंगे जिसमें ए से एन गया होगा, एन से एम गया होगा, एम से डी गया होगा। बस ये वाले केस हटा दूं क्योंकि इसमें एन को जा रहा है, एन को नहीं जाना है। तो ए से एम, एम से डी गया तो 126, देखो ये वाला 126 है, उसमें से माइनस 90 करना पड़ेगा। 126 माइनस 90 36 होगा, तो सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। फिर बोला कितने ऐसे पाथ है जिसमें एम को क्रॉस नहीं किया, विच इज सेम एज ए से एन गया, एन से डी गया, लेकिन उसमें से कुछ केस ऐसे भी होंगे जिसमें ए से एन गया होगा, एन से एम गया होगा, देन एम से डी गया होगा। तो ये कितने हैं? 150, उधर कितना 90, तो टोटल कितना आ रहा है? 60। तो ये वाला ये है, ठीक है। तो बी सी डी हमारा आंसर हो जाएगा। आई होप आज के बाद तुम्हें इस टाइप के ग्रिड प्रॉब्लम आ जाए एंड एक जगह से दूसरे जगह जाना है तो तुम्हें क्वेश्चन में प्रॉब्लम नहीं आएगा। ऐसे क्वेश्चन कितनी बार चेस बोर्ड पे भी आता है कि चेस बोर्ड बना दिया जाता है 8x8 का, उसके बाद एक पॉइंट इधर मार्क कर देंगे, बीच में कहीं एक पॉइंट मार्क कर देंगे, इधर कहीं एक पॉइंट मार्क कर देंगे, बोलेंगे ए से एन जाना है, वाया एम जाना है, एंड सो ऑन। इस टाइप से क्वेश्चन पूछते रहते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन कभी भी आएंगे तो तुमसे पक्का बन जाएगा। आई होप तुम्हें सब कुछ समझ में आया होगा, और अगर समझ में आ गया है तो लाइक करो यार, एंड चैनल को सब्सक्राइब करके जाओ, एंड दोस्तों के साथ भी शेयर करो ताकि सबका नॉलेज बढ़े एंड सब लोग एक साथ मिल के IIT जाओ और एक ही IIT में धमाल मचा दो, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में फिर से एक शानदार क्वेश्चन के साथ, शानदार कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक के लिए टाटा।